सीमा पर हुए वायु प्रहार की गूंज मोहनगढ़ तक भी पहुंची है, पर यह गूंज बमों की नहीं बल्कि एक शहीद परिवार के दिल में उठे गर्व की गूंज है। नायक राजेंद्र सिंह भाटी के परिवार में 5 मई को छोटे भाई समुद्र सिंह की शादी थी, लेकिन इस खुशी के अवसर पर मायूसी परिस्थिति थी। सेना में कार्यरत कई पारिवारिक सदस्य ड्यूटी पर होने के कारण शादी में शामिल नहीं हो सके और कुछ रिश्तेदार बिना मिले ही लौट गए। समुद्र के दिल में मायूसी भी थी और खालीपन भी। बुधवार सुबह जैसे ही भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की खबर आई, उस खालीपन की जगह देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। समुद्र सिंह की आंखें भर आई, पर इस बार आंसू दुख के नहीं गौरव के थे। उसने कहा, मेरे भाई आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ था। शादी में अपनों की कमी खल रही थी, पर जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर सुनी दिल भर गया। लगा कि बड़े भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हमारा परिवार देश के लिए पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो शहीद के घर पहुंचे, मिठाइयाँ बांटी और देशभक्ति के गीतों के साथ वातावरण को गुंजायमान कर दिया। परिवार के बुजुर्गों ने भी आंखें नम करते हुए कहा, यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हूँ शहीद राजेंद्र सिंह भाटी और छोटो भाई समुद्र सिंह। और आज कल हमारे 5 महीने शादी थी। मैं हमारा सभी भाइयों ने इनवाइट किया था जो फौज में तैनात है, क्योंकि मैं काफ़ी भाई आ पहुँचे और काफ़ी नहीं आ पहुँचा वो टाइम थोड़ा सा मन में लागू हो गया भाई पहुँचा को नहीं। जब मैं काले स्ट्राइक के बारे में सुनियो, आज जब स्ट्राइक के बारे में मैंने पता चलो कि सरकार को स्ट्राइक फौजियों को स्ट्राइक करी जो ग्रामीण लोगों ना जम्मू में मारा गया था, हमारी मतलब खून रो बदलो लेना हारो जो फौजियों स्ट्राइक करी वीर में आतंकवादी जो ठिकाना था उन्होंने ध्वस्त किया। यदि मैंने यहाँ लागो मारा भाई बने शादी में नहीं पहुँच पाया, पर मारा भाई वो खड़ा है जिसकी जगह आज कोई भी खड़ो कौन और देश की रक्षा कर रहा है। वो भाइयों ना भी मैं तो सलाम करना चाहूँ। कोई बात नहीं थे नहीं आ पाया हमारी शादी में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अफसोस तो पर हमें खुशी है कि थे को आया। ये आगे बढ़ते हूँ कहना चाहूँ हमारा भाइयों में भगवान सिंह जी है जो छुट्टी आया था। छुट्टी आने बाद शादी रहे 1 दिन पहले रवाना हो गया और मिल नहीं पाया हमारे यहाँ। हमारा मतलब इतो मन से यहाँ तो कि हूँ छोटे भाई छोड़ कौन करता हूँ, फिर भी मैं उन कह देश है वहाँ पहले आप और परिवार हमेशा देश के लिए त्याग करते आए और आप आगे भी त्याग कर रहा हूँ। और आज गोपाल सिंह जी है वो भी छुट्टी आया था और वापस निकल गया। छगन सिंह जी है वो भी छुट्टी आया था वापस निकल गया। और मनो यहाँ चीज़ों और कोई अफसोस को नहीं। आज मैं इतनी खुशी है कि अपने देश रे हितरे लिए पर लड़ रहे हैं और हमें आगे भी लड़ता रहे। कभी भी देश ना जरूरत पड़ी मोरी में हमेशा खड़ा रहे हूँ और ये कड़ी में हमेशा बरकरार रखी हूँ। ये कड़ी आगे बढ़ाने से हमारे भाई साहब शहीद राजेंद्र सिंह जी बलिदान दियो पूरी रात कोशिश आगे जब भी देश में जरूरत पड़ी मोरी में हमेशा तैयार रहे देश के लिए और देश के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तीनों सेनाओं ने भारत सरकार के निर्देशों पे जो एयर स्ट्राइक की ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वंस किया। अब बहुत गौरव की बात है कि अभी तक आतंकवादियों को मिटाया है। अब भारत आगे आतंकवाद को तैयार करने वालों को खात्मा करने का समय भी अब नज़दीकी है। इसलिए भारत की जनता वैसे सब हिम्मत के साथ खड़ी है सरकार के साथ। और अब सभी से निवेदन है कि अपन सीमांत क्षेत्र से है, अपन सबका दायित्व बनता है कि इस घड़ी में भारत की तीनों सेनाओं के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, ताकि आतंकवाद को पैदा करने वाले आतंकवाद की फैक्ट्री को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और जो इस देश में भी इस गतिविधियों में शामिल है उन सबका इलाज करना अति आवश्यक है। ये आज की मांग है और पूरा विश्व भारत की ताकत के साथ खड़ा है। एक एयर स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों का खात्मा किया है। अब आतंकवाद पैदा करने वालों का खात्मा करना शेष है, उसके साथ हम सब खड़े हैं। भाई युवा इस देश की इस घड़ी में राष्ट्र सम्मान के साथ राष्ट्र की मजबूती के साथ खड़ा रहे। हर युवा की दिशा राष्ट्र की समृद्धि में रहे, न कि ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी सीधी बयानबाजी करने के बनिस्पत देश मजबूत रह के और इस आतंकवादी फैक्ट्री पाकिस्तान का सर्वनाश कैसे हो, इसके लिए युवा भी इस देश की शक्ति के सेना के साथ खड़े रहे।